हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 के जो आप लोग का 1 मार्च के दिन जो एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। वायरल प्रश्न पत्र है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे 0 एक परिमेय संख्या है, इसके ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक कैंसर हो जाएगा डी नंबर √2। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 ही परिमेय संख्या है। आज क्या है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, यानी कि इससे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। बाद बाकी ये तो √2 अपरिमेय है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 0। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार बराबर है, तो इसको मानना होगा। यहाँ पे इस प्रकार से मानना होगा, माना कि x बराबर 0.6 है, तो 0.6666 कर लेंगे। अब एक तो संख्या के ऊपर लकीर है, तो 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। इधर से भी 10 से गुना करेंगे, इधर भी 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो दोनों तरफ 10 से गुना कर लेते हैं, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इधर कितना होगा, x है, तो इधर 10x होगा, और इधर 0.6666 डॉट डॉट गुना 10। यहाँ पे 10 और x कितना होगा, 10x बराबर, इससे इसको 10 से गुना करेंगे तो 6.66 आएगा, और 6 डॉट डॉट है, इसका मतलब बढ़ेगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाएंगे, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे x है, 10x से x घटाएगा तो यहाँ पे 9x आएगा, बराबर यहाँ पे 6.66 से 0.6 इसको घटाएगा तो 6 आएगा, यानी कि x बराबर कितना हुआ, 6/9। इसको काटेंगे, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 2/3 इसका राइट आंसर होगा। तो 2/3 ऑप्शन नंबर ए है, तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 64 का पावर 1/2 का मान क्या है? तो 64 का हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 ईटे 64 होता है, 8 का पावर 2 गुना 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का पावर 1 माने 8, तो 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग का 8। 8 देख लीजिए, आप लोग का डी नंबर है, यानी कि ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? तो ये वाला आप लोग को बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, किंतु ये वाला आप लोग को बहुपद नहीं होगा। काहे कि y + 2/y है ना, ऊपर जाएगा तो y का पावर -1 हो गया। तो यानी कि 5 के आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x की घात है। यहाँ देख लीजिए हाईएस्ट 3 है, तो घात इसका हो जाएगा 3, तो 6 के आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर। 7 नंबर x-5 के शून्यक है। जहाँ x-5 के शून्यक है ना, तो x-5 के शून्यक है, तो -5 है, उधर जाएगा तो +5, यानी कि 7 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +5। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, x+1 को 3x³ + x-1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो शेषफल हम लोग प्रमेय विधि से निकालेंगे। सबसे पहले x+1 बराबर 0, x बराबर +1 है, -1। अब ये जो 3x³ + x-1 है ना, जहाँ x है वहाँ बैठाएंगे -1, तो -1 का क्यूब प्लस यहाँ बैठाएंगे -1, फिर -1, तो माइने 1 का क्यूब हुआ 1, 1 3 3, -3, यहाँ पे -1, और यहाँ पर भी कितना होगा, -1। 3 से हाँ, प्लस माइनस -1 हुआ, तो यहाँ पे 3 और 1 4 कितना हुआ, -4 और -1, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा, तो -4 और -1, 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का -1, -4, -1 कितना हो जाएगा, -5, लेकिन यहाँ पे -5 ऑप्शन नहीं है। तो इसको आप लोग बनाओगे ना, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा भूल दिया है। यहाँ पे अगर स्क्वायर लिख लीजिएगा ना, तो आप लोग का 1 आएगा, यानी कि इसका आप लोग का स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पे आप लोग स्क्वायर करके बना लीजिए ना, 3x³ क्यू नहीं, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, तब जाके आप लोग का आंसर आएगा। क्या कि ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे -1 था सेसफल प्रमेय विधि से, तो यहाँ पे -1, तो 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 -1, 3 से 1 घटेगा 2, -1 बराबर 1 होगा, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है x² + 2y + y² बराबर क्या होता है? यहाँ आप लोग का एक तो फॉर्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b², तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x + y का स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है? यहाँ देख लीजिए चर एक ही तो है, तो ये हुआ, ये भी एक ही तो है, ये भी है, किंतु ये दो चर है, यहाँ पे x और y दो चर है, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर।
11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हलों में से x + 2y = 6 का हल है। आप लोग को कुछ नहीं है, यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे ये मान बैठाना है और y में ये मान बैठाना है, दोनों का देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग बैठा कर देख लेते हैं। सबसे पहले x + 2y = 6, ए नंबर में ही देखते हैं। x में कितना बैठाना है 2 और y में कितना है 1, y में हम लोग 1 बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 + 2 और 1 3 = 6, 5 = 6, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तो ये नंबर आप लोग का नहीं होगा। उस प्रकार से आप लोग बैठाते जाइएगा, जब बैठाएगा तो सी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे 2 प्लस और 2 वाई का मान कितना है 2 = 6, यहाँ पे 2 + 4 = 6, यानी कि 6 = 6 दोनों बराबर आया, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या रैखिक समीकरण y = 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगा? जब y = 3x का आलेख खींचेंगे ना तो मूल बिंदु से ही होकर जाएगा। काहे कि y अगर x में 0 मानेंगे, मान लिए y में कुछ x में 0 माने तो y बराबर कितना होगा 3 = 0, यानी कि 0 से होकर जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वाई एच का समीकरण है। जब वाई एच का समीकरण होता है ना तो x में 0 होता है, अगर एक्स एच का समीकरण होगा तो y में 0 होता है। 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, तो 14 का 1 नंबर होगा। 15 नंबर, आकृति में p के निर्देशांक है, तो p यहाँ पे देख लीजिए। पहले x को लिखते हैं, x में कितना है 3 और y में 2 है, तो 3,2 ऑप्शन नंबर ए है, तो 15 का ए नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक रेखाएं समांतर होती है, यदि वो प्रतिच्छेद नहीं करती है तो कथन के रूप में दिया गया है। तो रेखाएं समांतर होती है और प्रतिच्छेद नहीं करती है तो इन्हें समांतर रेखा कहते हैं। तो यानी कि ये एक प्रकार का परिभाषा है, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, परिभाषा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। काहे कि एक कोण, कोई भी एक त्रिभुज के एक कोण माने ये तो समकोण है, ये 90 है और इन दोनों के कोणों के योग के बराबर है, तो दोनों 45-45 हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये पूरा कोणों का योग होता है आप लोग का 180। तो यहाँ पे आप लोग को 4 और 3 7x होगा और यहाँ पे 40 है, तो 7x + 40 = 180। तो 7x = 180, 40 उधर जाएगा तो -40 होगा, तो 7x = 140 हुआ, काटेगा 7 दूये 14, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 20 डिग्री। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में OP समांतर OR है। यहाँ पे देख लीजिए OP समांतर RS है, ये दोनों समांतर है। OPQ = 110 है, OPQ ये वाला है 110, QRS 130 है, ये वाला 130 है, तो PQR निकालना है, ये वाला आप लोग को निकालना है। तो ये आप लोग को किस प्रकार से निकलेगा देखो हम बता दे रहे हैं। यहाँ आप लोग को एक समांतर रेखा खींचेगा, ये 130 है तो इधर वाला आप लोग को कितना होगा 50 होगा। ये 110 है तो इधर वाला हुआ 70। अब ये 70 हुआ, ये 50 हुआ, 120 हुआ, तो ऊपर वाला कितना होना चाहिए? ऊपर वाला आप लोग का होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 60। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसंगता की एक कैसेटी नहीं है? तो यहाँ पे सर्वसंगता की कौसेटी कौन वाला नहीं है वाला सेलेक्ट करना है। तो SAS नियम है, ASA भी है, SSS है, लेकिन SSA नहीं है, तो 20 के आंसर हो जाएगा SSA। अच्छा, इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा पार्ट 2।